नए संसद भवन के उद्घाटन में अब 24 घंटे का ही वक्त बाकी है। कल प्रधानमंत्री मोदी एक भव्य समारोह में संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। और इससे पहले पीएम मोदी ने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का वीडियो ट्वीट करके लोगों से राय मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और साथ ही इस दिन को यादगार बनाने के लिए वो 75 रुपए का एक नया सिक्का भी जारी करेंगे, जिस पर नए संसद भवन का चित्र होगा। इधर संसद भवन के उद्घाटन से पहले सियासत भी जारी है। कांग्रेस ने जहां सिंगल को संग्रहालय में रखने की एक वस्तु करार दिया है, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर आजादी के प्रतीक के अपमान का आरोप लगाया है। सियासी वार पलटवार के बीच उद्घाटन की तैयारियां अपने अंतिम दौर में है। तमिलनाडु से आज कई संत और पुजारी नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। उद्घाटन से पहले नए संसद भवन की भव्य तस्वीर। मोर की थीम पर लोकसभा का निर्माण। राज्यसभा में दिखेंगे राष्ट्रीय फूल। ज्ञान, शक्ति और कर्म का अद्भुत संगम। भारत के समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतीक संसद भवन की नई बिल्डिंग को कल पीएम मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह शुरू होने में अब 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है। इससे पहले नई बिल्डिंग की भव्य तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री मोदी 28 मई को जिस पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन करेंगे, उसकी तस्वीर उन्होंने खुद ट्वीट कर देश के लोगों से राय मांगी है। संसद की नई बिल्डिंग की भव्यता नए भारत की बुलंद तस्वीर पेश कर रही है। बाहर से भीतर तक और एंट्री से एग्जिट तक नई संसद की एक एक इंच खूबसूरती और मॉडर्न आर्किटेक्ट की मिसाल पेश कर रही है। नए पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी लोकसभा और राज्यसभा को अलग अलग थीम पर बनाया गया है। नई लोकसभा राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बनाई गई है, तो राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का वीडियो जारी करते हुए इसे एक आइकॉनिक इमारत बताया है और लिखा है कि देश का हर नागरिक नए संसद भवन को देखकर उस पर गर्व करेगा। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बने इस नए संसद भवन का कैंपस 64,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। ये पुराने पार्लियामेंट हाउस से 17,000 स्क्वायर मीटर बड़ा है। इसमें प्रवेश के 3 द्वार होंगे। पहले गेट का नाम ज्ञान द्वार, दूसरे का नाम शक्ति द्वार और तीसरे गेट का नाम कर्म द्वार होगा। ये शानदार इमारत सिर्फ 21 महीने के रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुई है। इसे बनाने में करीब 862 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जिस इमारत की भव्यता पर देश गर्व कर रहा है, उसके उद्घाटन को लेकर सियासत भी चरम पर है। वैसे तो कांग्रेस के साथ कई विपक्षी दलों ने नए पार्लियामेंट हाउस के इनॉग्रेशन के बहिष्कार का ऐलान किया है। इनमें फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है। लेकिन पीएम मोदी ने ट्वीट कर जब नई पार्लियामेंट की तस्वीरें जारी की, तो उमर अब्दुल्ला खुद को इस बिल्डिंग की तारीफ करने से रोक नहीं पाए। उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बेहद शानदार है। इसको लेकर चल रहा सियासी विवाद एक तरफ, लेकिन नया संसद भवन बहुत अच्छा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब वो पार्लियामेंट के मेंबर थे तो बाकी सदस्यों के साथ अक्सर चर्चा करते थे कि पुरानी बिल्डिंग की जगह नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत है, और अब जबकि नया संसद भवन तैयार हो गया है जो बेहद शानदार है, इसीलिए इसका स्वागत होना चाहिए। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के इनॉग्रेशन का विरोध कर रहे दलों को नसीहत दी है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है, और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे
और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। रक्षा मंत्री ने विरोधी दलों को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की तो विरोधी दलों ने प्रोटोकॉल के उल्लंघन का हवाला दिया। हालांकि जेडीएस ने कांग्रेस के विरोध की सियासत को वोट की राजनीति करार दिया है। मैं तो सिर्फ कहूंगा, मैं तो खुद राजनाथ सिंह जी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप वरिष्ठ नेताओं में से, वरिष्ठतम नेताओं में से एक प्रधानमंत्री जी को समझा दीजिए संसद क्या है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है। उसके लिए आर्टिकल 79 देख लीजिए। और संसद महाज की इमारत नहीं है ना साहब, एक व्यक्तिगत पार्टी का दफ्तर नहीं बनाया आपने कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे है, उसका इनॉग्रेशन पीएम करेंगे या अमित शाह जी करेंगे या नड्डा जी करेंगे। ये इमारत आपके बाद भी रहेगी। इस इमारत का जो एक प्रोटोकॉल होना चाहिए था उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं, हम अपने फैसले खुद लेंगे। हम कांग्रेस के पीछे पीछे क्यों चलें, इसकी क्या जरूरत है? उनका ओपिनियन है, उनके ओपिनियन पे हम अपना ओपिनियन क्यों दें साहब? हमने जो 20 राजनीतिक दलों ने जो कहना था वो कह दिया। जिसको शामिल होना है वो हो, जिसको नहीं होना वो ना हो। आप राष्ट्रपति के को ना बुलाने की बात कर रहे हैं, उस पर भी तर्क दे रहे हैं कि जब राष्ट्रपति के पद का चुनाव हो रहा था तो क्यों राष्ट्रपति के सामने चुनाव लड़ा जाता है। चुनाव लड़ने का एक कारण होता है कि हम अपनी बात को सार्वजनिक पटल पे रख सकें, अपनी विचारधारा को प्रचारित कर सकें। चुनाव जब हो जाता है उसके बाद निजी दुश्मनियां नहीं होती किसी से। वो आप सबकी राष्ट्रपति हैं, उनका सम्मान करने का फर्ज हम सबका है। मोदी जी का भी उतना ही है जितना हमारा है। विपक्ष का विरोध केवल राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन के मुद्दे को लेकर ही नहीं है, बल्कि जिस नई पार्लियामेंट में अंग्रेजों से ट्रांसफर ऑफ पावर की निशानी सेंगोल को स्थापित किया जाना है, उसे लेकर भी सियासत जारी है। बीजेपी का दावा है कि 1947 में सेंगोल से सत्ता ट्रांसफर की रस्म अदायगी की गई थी, तो वहीं कांग्रेस ने इस दावे को खारिज किया है। बीजेपी ने पंडित नेहरू को सेंगोल देकर सत्ता सौंपने की बात बताई है, तो कांग्रेस ने बीजेपी के दावे को झूठा करार दिया है। कांग्रेस ने जहां सेंगोल की जगह संग्रहालय बताई है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर आजादी के प्रतीक पवित्र सेंगोल को पंडित नेहरू की वॉकिंग स्टिक बताए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। हम राजशाही में नहीं है, हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र में पावर का ट्रांसफर हमारे और आप जैसे लोग अपना वोट डालकर करते हैं। क्या डंडा और क्या राजशाही का प्रतीक, सब बेकार की बातें हैं। लोकतंत्र में पावर का ट्रांसफर करना जनता का हक है और जनता करती है। ये सारे जो चीजें हैं उनकी जगह संग्रहालयों में है और संग्रहालय में होने चाहिए। आपने मुझसे सेंगोल के संदर्भ में प्रश्न पूछा। जो धर्म का दंड है वो प्रतीक है भारत की लोकतांत्रिक आजादी का। उस प्रतीक को, जो हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक विशिष्ट अंग है, गांधी खानदान ने एक म्यूजियम के किसी अंधेरे कोने में नेहरू जी की छड़ी के रूप में वर्षों वर्ष तक रख रखा था। तमाम सियासी विरोधों और वार पलटवार के बीच नई संसद भवन के उद्घाटन की तैयारी पूरी कर ली गई है। तमिलनाडु से आज कई संत और पुजारी दिल्ली पहुंच रहे हैं, जो संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नई संसद के उद्घाटन के दौरान मदुरई अधिनियम के मुख्य पुजारी श्री हरिहर देसिका स्वामीगल पीएम मोदी को सेंगोल सौंपेंगे, जिसे संसद भवन में स्पीकर की चेयर के पास स्थापित किया जाएगा। कल के उद्घाटन समारोह का पूरा खाका तैयार हो चुका है। 28 मई को संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन समारोह भव्य तरीके से होगा। सुबह 7:30 बजे से ही प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे हवन और पूजा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल को वैदिक रीति रिवाज से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए तमिलनाडु के मठ से आए 20 स्वामी मौजूद रहेंगे। सुबह 9 से 9:30 बजे प्रार्थना होगी। इसमें शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। मैं नए संसद भवन के उद्घाटन पर पीएम मोदी से मिलूंगा और उन्हें सेंगोल भेंट करूंगा।
नई बिल्डिंग के उद्घाटन का ये पहला चरण होगा, जिसमें परंपराओं के मुताबिक विधि विधान होंगे। नए संसद भवन के उद्घाटन का दूसरा चरण दोपहर 12 बजे से राष्ट्रगान के साथ शुरू होगा। इस दौरान 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके बाद डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा हरिवंश उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। राज्यसभा में नेता विपक्ष यानी मल्लिकार्जुन खड़गे का भी संबोधन होगा। खड़गे नहीं आए तो लोकसभा स्पीकर का भी संबोधन होगा। इसके बाद सिक्के और स्टाम्प जारी किए जाएंगे। आखिर में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा। दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम का समापन होगा। सत्ता पक्ष के लोग जहां नई संसद के उद्घाटन को ग्रैंड सेरेमनी का रूप देने में लगे हैं, तो वहीं 20 विपक्षी दलों का विरोध जारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।